हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं। वो स्विमिंग कर रही होती है। वो बहुत अच्छी स्विमर होती है यहाँ पर, लेकिन वो अपने फादर की मोटिवेशन को मिस कर रही थी। वो हमें आगे पता चलेगा क्यों। इतने में ही हम देखते हैं उसकी सिस्टर की कॉल आई थी। वो उसे कॉल बैक करती है और उससे पूछती है सब ठीक तो है ना। वो बताती है हमारे होम टाउन में हरिकेन आया है, बहुत तूफान है, बहुत तेज़ बारिश है। तुम्हारी फादर से बात हुई? वो घर पर ही थे। वो कहती है नहीं, मेरी तो काफ़ी देर हो गई, फादर से बात नहीं हुई। वो कहती है तुम्हारा 2 घंटे का रास्ता है, तुम जाकर देख सकती हो तो देख लो, क्योंकि वो कॉल पिक नहीं कर रहे और मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अब वो अपनी गाड़ी निकालती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। उसको भी अपने पापा की बहुत फिक्र हो रही थी कि वो ठीक है या नहीं। रास्ते में वो देखती है बहुत तेज़ तूफान था। तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो रास्ते में कॉल भी कर रही थी, लेकिन उसके फादर कॉल पिक नहीं करते। वहीं हम देखते हैं वो अपने टाउन में पहुंच जाती है और तूफान था कि बहुत बुरा हाल था। वहाँ पुलिस खड़ी हुई थी जो किसी को आगे नहीं जाने दे रही थी। वो कहते हैं हम तो यहाँ से लोगों को निकाल रहे हैं, हम तुम्हें जाने कैसे दें। ये उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड था पुराना। अभी उसको कहता है तुम अपनी सिस्टर को भी मेरी तरफ से हाय कहना, और सबके बारे में पूछने लगता है। वो गाड़ी घुमा रही होती है, लेकिन फिर वापस जाने का सोचती है, क्योंकि उसको पता था कि उसके फादर वहीं पर है। उसको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। अब वो अपने घर की तरफ गाड़ी घुमा लेती है और जाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत बुरा हाल था। काफ़ी लोगों ने टाउन तो छोड़ ही दिया था, बहुत कम लोग वहाँ बचे थे। वो अपने घर के बाहर गाड़ी पार्क करती है और अंदर चली जाती है। अंदर देखती है सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी, जैसे उसके फादर यहाँ से जाने के लिए पैकिंग कर रहे हों, उनकी पुरानी चाइल्डहुड पिक्चर्स देख रहे हों। सब कुछ सामान वहीं बिखरा था, उनकी मेडिसिन भी पड़ी थी। वहीं हम देखते हैं उस लड़की की बहुत सारी ट्रॉफीज़ पड़ी थी, उसके फादर ने हर चीज़ सजा के रखी हुई थी। वहीं उसको याद आता है कैसे उसके फादर उसको मोटिवेट करते थे और वो बहुत अच्छी स्विमर बन गई। अब वो अपनी बहन को कॉल करती है और उसको बताती है कि उनकी मेडिसिन भी यहाँ पर हैं, इसका मतलब वो दूर नहीं गए होंगे। वो कहती है शायद वो हमारे पुराने वाले घर में होंगे। अब वो अपने पुराने घर की तरफ गाड़ी मोड़ती है, अपने डॉगी को साथ ले जाती है। वहीं उससे बातें करने लगती है कि मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे और ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, बहुत फ्लड की तरह का पानी भी जमा होने लगा था। वो अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करती है, उसके फादर की गाड़ी भी वहीं खड़ी थी। उनका गैस ठीक था, उसके फादर अंदर ही थे। वो मैसेज करती है कि मैंने घर पे अपने फादर की गाड़ी देख ली है, और अपनी सिस्टर को सेंड कर देती है। अब वो घर के अंदर आती है और देखती है घर में कोई भी नहीं था। वो आवाज़ें देती है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। बारिश का पानी हर जगह से लीक हो रहा था, घर का भी बहुत बुरा हशर हो रहा था। अब वो विंडोज़ दरवाजे सारे बंद करती है ताकि पानी अंदर ना आए। बाहर बहुत तेज़ फ्लड था, बहुत पानी आ रहा था और ये एरिया बहुत ही खतरनाक था क्रोकोडाइल्स की वजह से। अब हम देखते हैं वहाँ पर वो डॉगी की मदद से फादर को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही होती है। उन्हें कॉल भी करती है, लेकिन उनका फ़ोन अंदर ही था। अब वो देखती है कि वहाँ पे प्लम्बिंग का सामान फैला हुआ था। उसको लगा शायद उसके फादर कोई पाइप वगैरह ठीक करने गए हों नीचे। अब उसको आइडिया आता है कि मैं नीचे जाके देखती हूँ, शायद वो वहीं होंगे, क्योंकि उनका फ़ोन भी यहीं है और गाड़ी भी यहीं है, उनको इधर ही होना चाहिए। अब वो देखती है नीचे का दरवाज़ा खुला है, यानी वो नीचे ही थे। अब वो अपनी डॉगी को कहती है चलो मैं जाती हूँ, तुम यहीं हमारा वेट करो। वो अपनी टॉर्च की लाइट ऑन करती है और नीचे चली जाती है। वो देखती है नीचे बहुत गंदा पानी और हर जगह मच्छर मक्खियाँ थे, बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन अब उसे अपने फादर को ढूंढना था तो उसको नीचे जाना ही पड़ा। चूहे वगैरह बहुत चीज़ें थी। अब वो नीचे जाती है और अपने फादर को आवाज़ें देने लगती है, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वहाँ पर वो देखती है कुछ सामान भी फैला हुआ था, यानी वो यहाँ थे, और खून भी लगा था। अब वो पैनिक हो जाती है कि यहाँ पर कुछ हादसा तो नहीं हुआ उनके साथ। वो उनको बहुत ज़ोर से आवाज़ें देती है और ढूंढने लगती है। वहीं उसको अपने फादर दूर कहीं नज़र आ जाते हैं पाइप्स के पीछे। वो अपने फादर को देखती है, वो बिल्कुल बेहोश थे और उनको ज़ख्म भी था, उनके बाजू के ऊपर कुछ चोट लगी हुई थी। वो अपने बाप को देखती है, लेकिन वो ज़िंदा थे। वो उनको देख कर शुक्र करती है कि वो ज़िंदा तो हैं। अब वो उनके ज़ख्म को देखती है जो बहुत गहरा था। अब वो बहुत घबरा जाती है कि इनको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इनका तो बहुत खून निकल चुका है। अब वो एक शीट उठाती है और उस शीट के ऊपर अपने फादर को लिटाती है और वहाँ से घसीटने लगती है, ताकि वो उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जा सके। अब वो वहाँ उनको घसीट ही रही होती है कि वहाँ उसको हल्की सी आवाज़ आती है, और जब वो देखती है इतना बड़ा क्रोकोडाइल उनके घर की बेसमेंट में था, जो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। अब उसे समझ आया था कि उसके फादर पर भी इसी ने अटैक किया था। अब वो अपने फादर को फटाफट पाइप्स के पीछे लेके जाती है जहाँ पे क्रोकोडाइल नहीं आ सकता, और वहाँ छुप जाती है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो किसको बुलाए, बाहर तो कोई भी नहीं था। वो देखती है बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो इससे अपनी जान कैसे छुड़वाए, अपने बाप को कैसे बचाए। उसके बाप बिल्कुल बेहोश थे। अब उसके फादर को आहिस्ता-आहिस्ता होश आने लगती है और वो कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आई हो? किसने तुम्हें बुलाया यहाँ पर? वो कहती है मैं आपके लिए आई हूँ। आपको छोड़ सकती थी यहाँ पर अकेले के लिए? उसका फादर कहते हैं यहाँ पे एक क्रोकोडाइल है बहुत बड़ा, उसने मुझ पे अटैक किया। उनकी बेटी कहती है हाँ, मैं उससे मिल चुकी हूँ, आप फ़िक्र मत करें, हम कोई रास्ता ढूँढ लेंगे। वो अपने फादर को कहती है कि मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाऊँगी, तेज़ी से भागूँगी और ऊपर चढ़ जाऊँगी। आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, मैं उसको डॉज करते हुए निकल जाऊँगी। उसके फादर कहते हैं देख लो बहुत एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि उसने अगर तुम पे अटैक कर दिया तो तुम्हारा बहुत बुरा असर कर देगा।
अब वो वहाँ से निकलती है और उसके फादर उसको पीछे से देख रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं कि वो कहाँ से जाए और कहाँ से ना जाए। अब अपने फादर के साथ कहती है कि आप बात करते रहें ताकि मैं अपना रास्ता या मैं कन्फ्यूज़ ना हूँ। अब वहाँ पर एक क्रोकोडाइल था जिसे बचते-बचाते वो फ़ोन करते हुए निकल रही होती है। लेकिन वहीं पर वो देखती है कि 2 क्रोकोडाइल्स थे। एक और क्रोकोडाइल भी था जो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब वो समझ नहीं पाती, दोनों तरफ से क्रोकोडाइल्स का अटैक हो गया था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो उन दोनों को कैसे डॉज करे। एक से तो बचना आसान था लेकिन 2 से बचना बहुत मुश्किल। उसके फ़ादर वहीं पे पाइप बजाने लगते हैं ताकि क्रोकोडाइल्स का ध्यान अपनी उसकी बेटी से हट जाए। लेकिन फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे होते। उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसकी टाँग पे काट लेता है एक क्रोकोडाइल और उसका पाँव बहुत ज़ख्मी हो जाता है। किसी न किसी तरीके से वो उससे मार के अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है और पाइप्स के पीछे जाके छुप जाती है, ताकि पाइप्स के अंदर वो ना आ सकें। लेकिन फिर भी वो उसका पीछा कर रहे थे और पीछे आ रहे थे। अब वो एक साइड पे छुपती है और वहीं पे उसके फादर उसे आवाज़ें देने लगते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? वो देखती है उसके पाँव पे बहुत गहरा ज़ख्म हुआ, लेकिन अपने फादर को बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। उसके फादर सुकून का साँस लेते हैं और बाहर हम देखते हैं कि बाहर बहुत बुरा हाल हो रहा था। तूफ़ान था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो लड़की अपने ज़ख्म के ऊपर बेल्ट बाँध लेती है ताकि ब्लीडिंग थोड़ी रुक जाए। अब हम देखते हैं अंदर पानी जमा होना शुरू हो गया था। जैसे ही वहाँ पे फ्लड आ रहा था, नीचे बेसमेंट में भी पानी भर रहा था। वो लोग समझ नहीं पा रहे होते कि क्या करें। लड़की बाहर देखती है तो उसको एक बोट नज़र आती है, यानी कुछ लोग भी थे वहाँ पर, कुछ चोरी कर रहे थे शायद। अब वो लड़की उनको आवाज़ लगाती है कि मेरी हेल्प करो, अपनी गाड़ी का भी हॉर्न बजाती है। अब वो उसको देखने आ ही रहे होते हैं लेकिन उनके ऊपर भी क्रोकोडाइल्स अटैक कर देते हैं। एक लड़की को मार देते हैं और अंदर उसका भाई होता है, उसको भी मार देते हैं। वो पूरी तरीके से दोनों को मार चुके थे। वो लड़की बहुत चीखती है कि अब मेरी जान कौन बचाएगा? अब तो कोई भी नहीं था बाहर उनके अलावा। अब वो देखती है कि हमें अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो ऊपर लकड़ी की चीज़ें में बजाती है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। सब कुछ ब्लॉक हुआ हुआ था। तूफ़ान की वजह से घरों के बुरे हाल हो रहे थे लेकिन वहाँ पे 2 पुलिस वाले आए। अब वो उनको वहाँ से गुज़रते हुए उसको आवाज़ आ जाती है उनकी। वो चीख रहे होते हैं कोई है तो नहीं यहाँ पे? अब वो लड़का घर के अंदर आता है। वही जो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था उसको पता था कि ये यहाँ पर है। वो अंदर आता है और दूसरा बाहर ही रुकता है बोर्ड के पास। वो अंदर आता है और उसको आवाज़ें देने लगता है। उसको ऊपर कोई नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो लोग तो बेसमेंट की तरफ थे और जो बाहर होता है उसके ऊपर भी क्रोकोडाइल अटैक कर देता है और ये अंदर वाले लड़के के ऊपर भी क्रोकोडाइल अटैक कर देता है। दोनों को बहुत ब्रूटली खा जाते हैं। यहाँ पे कितने क्रोकोडाइल्स थे जो बहुत बुरी तरीके से लोगों को काट-काट के खा रहे थे। अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। अब वो लड़की बिल्कुल उम्मीद खो चुकी थी कि हमारी हेल्प कौन करेगा। उसके फादर कहते हैं तुम एक बहुत अच्छी स्विमर हो, तुम यहाँ से निकल सकती हो और उनको बीट कर सकती हो। तुम यहाँ से निकलोगी और हमें बचाओगी। उसके फादर उसे कहते हैं तुम तेज़ी से स्विमिंग करते हुए निकलो, पीछे वाले रास्ते से, जहाँ से वो लोग क्रोकोडाइल अंदर एंटर हो रहे थे। अब वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ पर देखती है कि क्रोकोडाइल उसके बाजू पे अटैक कर देता है। वहाँ पर उसे फ्लेयर गन मिलती है जिसे वो उसको शूट कर देती है और क्रोकोडाइल बहुत ज़ख्मी हो जाता है और उसको छोड़ के भाग जाता है। उसका हाथ इंजर्ड हो गया था लेकिन वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। अब बाहर हम देखते हैं कि बाहर भी क्रोकोडाइल्स थे जो उसके पीछे आ रहे थे लेकिन वो बहुत तेज़ स्विमर होती है। वो स्विमिंग करते हुए ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है और अपने घर के पास पहुँच जाती है। अब वो घर के अंदर एंटर होती है, वहीं देखती है कि एक डॉग बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीख रहा है क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर नीचे ही होंगे। वो जगह को तोड़ने की कोशिश करती है क्योंकि नीचे पूरा पानी भर चुका था। वो अपने फादर को बहुत मुश्किल से निकालती है और पानी उनके लंग्स में से निकाल के उनको बचा लेती है। उसके फादर को होश आ जाती है और वो अपनी बेटी के गले लग के रोने लगते हैं। उन्हें पता था उनकी बेटी उनको बचा लेगी, कुछ नहीं होने देगी। वो बाहर आते हैं और बाहर सिचुएशन बहुत ख़राब थी। फ्लड की वजह से उनकी गाड़ियाँ भी डूब चुकी थीं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। दूर उन्हें वही बोर्ड नज़र आती है, जिस पे अटैक हुआ था और वो वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें स्टिल रहना है, ज़्यादा मूव नहीं करना है, उनका ध्यान हमारी तरफ ना आए। वो लड़की तेज़ी से स्विमिंग करते हुए जाके बोट वहाँ पर ले आती है और अपने फादर को और अपने डॉग को उसके ऊपर बिठा लेती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं फ्लड का पानी इतनी तेज़ी से आता है कि वहाँ पे उनको डुबो के साथ ले जाता है। अब वो अपने घर के अंदर एंटर हो चुके थे क्योंकि सब कुछ टूट चुका था। बोट भी और हर चीज़। घर का भी बुरा हाल था, पानी से भर चुका था। वो लड़की वहाँ छुपती है और वहाँ पे उसको एक जॉकी नज़र आता है, जिससे वो फ़ोन करती है वॉकी-टॉकी से और किसी को हेल्प के लिए बुला लेती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसकी बात हुई भी है या नहीं। उसके फादर के ऊपर क्रोकोडाइल अटैक करके उनके बाजू खा जाते हैं। अब ये लड़की को एक क्रोकोडाइल को डॉज करके वॉशरूम में बंद कर देती है और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। अब वो और उसके फादर एटिक का दरवाज़ा खोलते हैं ताकि ऊपर छत पे चढ़ सके। अब वो छत पे चढ़ ही रही होती है, वहाँ उसको कुछ लाइट फ्लेयर्स मिलती हैं, जिनको चलाकर वो हेल्प बुलाने की कोशिश कर रही होती है। शायद उसको बाहर से कोई देख ले। अब वो छत पे चढ़ने में अपने फादर के साथ कामयाब हो जाती है। वो छत के ऊपर चढ़ती है बहुत मुश्किल से। वहाँ पर अब वो देखती है कि कोई हेल्प शायद आ जाए क्योंकि उसने मैसेज तो भेजा था और उसके फादर उसकी हेल्प करके उसको ऊपर चढ़ा लेते हैं।
अब वो लोग रूफ़ के ऊपर लेटे हुए थे, उनका बहुत बुरा हाल था। बहुत कम होप थी कि वो यहाँ से बच सकते हैं, लेकिन वो दोनों साथ थे। उसके फ़ादर अपनी बेटी पर बहुत प्राउड होते हैं, उसकी बेटी ने उसका बहुत साथ दिया। वहीं हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर आ रहा था, लाइट नज़र आती है उनको और वो फ्लेयर अपनी चला लेती है ताकि वो उसको देख सकें। अब वहाँ पर हेल्प आ गई थी उनको बचाने के लिए और वो बहुत शुक्र करते हैं कि वो बच गए।